नमस्कार, मैं हूं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं यूडी न्यूज। आज मौजूद हैं सीधे जिले के ग्राम पंचायत सहीजनाहा में। बता दें, यहाँ पर पथरौला से लगभग 2 किलोमीटर की आगे पर 2 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत सहीजनाहा है और सहीजनाहा में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर एक पारिवारिक विवाद का मामला जो है प्रकाश में आया है। यहाँ पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। अब क्या कुछ मामला था और कैसे ये घटना हुआ, क्यों हुआ, ये पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? शकुंतला केवट हमारे नाम। ये कौन सा गांव है, कौन सा मोहल्ला है ये गांव से जनाहा है। पूरा पलुया है कि हम कथा वो करवान अपन तम हो नाथ भाई बलान खबान पियान उनका विदा करन। ओके बाद हमारे आदमी सोबे लागे। हम फिर इनका पतो ढे कहें तुम वर्तमान ढोले यही वाला हुआ वाली तो उनका भाई पर प्रसाद दे कर हुई तब कहें तो कहीं झाड़ू लगा ली। हम झाड़ू लगा बर है न कैसे आए अचानक से तो हम मारे लागे हैं चाकू से। तो हम फिर चाकू मारे 3 चाकू मारी हैं तब हम गुहार मार दी हैं। तो फिर तब हमारा आदमी सोए रहे तो फिर काका तो दौड़ पड़े हैं। फिर ओके बाद फिर यहीं में से हमारी मान लिया चाकू तो फिर उनके टाँका लगा। ये पूरा घटना हुआ क्यों, आखिर ऐसा क्यों किया गया, मारपीट क्यों किया गया? शादी के ब्याह से ही। शादी की वजह से? हाँ, शादी के ब्याह से। तो हम पूरा मामला समझेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि चित्रकूट, इनके घर के कुछ सदस्य चित्रकूट गए थे और उसी का कल, यानी कहा जाए तो बीते कल, यहाँ पर कुछ पूजा पाठ का जो प्रोग्राम था वो था। उस दरमियान यहाँ पर जो मेहमान थे उनके जाने के बाद ये घर में और कुछ शेष लोग घर में रह गए जो घर और परिवार के लोग हैं और कुछ आराम करने लगे। उस दरमियान इनके जेठ का लड़का है वो, हाँ, क्या नाम है उनका? उनका नाम राम नरेश, यानी जो इनके जेठ का लड़का है वो अचानक से घर में आता है और धारदार हथियार लिए रहता है और इसके बाद वार कर देता है। 3 जगह पर चोट लगा। यहाँ पर वो निशान आपको वीडियो में दिखेगा और वहाँ पर ये सो रहे थे। इनके पति हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और पूरा मामला विस्तार समझेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ओम प्रकाश केवट। ये आपके हाथ में एक कागज है, पहले यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ये FIR का कागज है, FIR हो चुके हैं और यहाँ पर 4 धाराएं लगाई गई हैं। यहाँ पर 296, 115, 118 और 351 यहाँ पर जो है धारा लगाया जा चुका है और अभी MLC का जो रिपोर्ट है वो आने के बाद अभी कुछ धाराएं बढ़ सकती हैं। हालांकि चौकी से पता करने पर पता चला है कि अभी उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। क्या हुआ था पूरा मामला और ये सब हुआ कैसे, क्या शुरुआती क्या है वजह? शुरुआती है कि हमारा लड़का है और उसकी साली है। वो शादी के बारे में उसकी पत्नी बात किया, चर्चा किया और ये शादी होने वाली थी। उस लड़की के पिताजी को मैं बुलाया था। वो लड़की का पिताजी कुछ कारणवश नहीं आ पाए मेरे घर। मैं जो हमारे कथा किए उसमें बुलाए थे निमंत्रण में, सबको खाना पीना खिलाए और वो सबको विदाई किए और मैं आराम करने लगा। तो राम नरेश पिता रामनाथ केवट उसका लड़का वो आके और मेरे घर में मैं जब आराम करने लगा तो धारदार से चाकू से वो मेरे औरत को सीधे 3 चाकू मारा है। 2 चाकू बगल में लगा है, 1 चाकू आस्तन में लगा है। और फिर वो जब चिल्लाने लगी तो मैं दौड़ के जैसे दौड़ा तो मेरे एकदम गला में मारा तो मैं घूम गया। इस तरह का मेरे चोट देखेंगे। यहाँ पर ये चोट जो है चाकू यानी धारदार हथियार जो था, जो अपराधी था उसके द्वारा चाकू लेकर पहुंचा हुआ था और चाकू चलाया था वो गला काटने के हिसाब में था, गले में चाकू लगना था। लेकिन इन्होंने अपनी वहाँ पर समझदारी दिखाया और पीछे हो गए। इसकी वजह से यहाँ पर अभी देखेंगे बाहों में चोट लगी हुई है। लगभग कितने टाँके लगे यहाँ पर? यहाँ 10 टाँके लगे। 10 टाँके लगे, यानी चोट गहरा लगा। और इसके बाद आपके द्वारा चौकी गए, क्या चौकी गया, वहाँ रिपोर्ट लिखवाया, फिर ले गए मझौली अस्पताल, वहाँ गए, दवा हुआ। दवा मैं अपने से खरीदा हूँ, वहाँ खाली कागज दिए हैं। और फिर इसके बाद मैं आ गया। वो राम नरेश से मेरे को बहुत ज़्यादा डर है। जो मेरा शासन के यहाँ जो मैं कर दिया हूँ उसको कड़ी से कड़ी उसका कार्रवाई किया जाए, मेरी यही मांग है। वो दोबारा भी कर सकता है मेरे साथ। मैं भी काम करने चले जाता हूँ, मजदूरी करने, मेरे बच्चे भी मजदूरी करने चले जाते हैं। उसके चलते मेरे को बहुत डर है। उसके साथ साथ में उसका एक साला भी है। वो जो कहता है उसका साला और जीजा उनका दोनों का एक ही बात रहता है। ते शासन से मेरी मांग है
हाँ क्या उसको ढंग से कार्रवाई किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो फिर मेरे को बता दिया जाए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर देखेंगे, मोबाइल को बंद कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे जो पूरा मामला आप सुन रहे हैं, ये पूरा मामला शादी ब्याह को लेकर हुआ है। और शादी का जो संबंध था वो जो राम नरेश हैं उनके जो साली हैं, राम नरेश के जो साली हैं उनसे आपके लड़के का शादी यहाँ पर तय हुआ। और शादी तय होने के बाद उसका कहना था कि वो शादी यहाँ ना करें, लेकिन ये मामला 3 वर्ष से चलता रहा। 3 वर्ष की औरत, ये 3 वर्ष से ये शादी ब्याह का उसी की औरत, राम नरेश की औरत ये शादी लगवाया, मेरे लड़कों को ले गई, दिखाई और दिखा के सब बात की। और लास्ट में मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं कि मैं शादी नहीं करने दूंगा, मैं जान से मार दूंगा। छोटू को बोल रहे हैं, मेरे बिमलेश लड़का को जिसका शादी वहाँ होने वाला है, बोलता है वो नरेश के मैं लड़की का नाम सुषमा है, बोलता है कि मैं सीधे मॉडल करूँगा और सुषमा को राण रखूँगा, वो राण होके आओ मेरे चाचा के घर में बहू बन के रहेगी। सुषमा कहा जाए तो राम नरेश जो अपराधी है उसकी साली है, और उसकी साली की ये पूरी कहानी है। उसकी साली की वजह से ये पूरा वारदात कहा जाए तो हुआ है। उसके जीजा के द्वारा ये किया गया। जो राम नरेश है वो उस लड़की का जीजा है जिससे शादी लगी थी, और उसी की वजह से ये पूरा वारदात हुआ। और अब ये सहमे हुए हैं क्योंकि घर के अंदर हमला हुआ है, धारदार हथियार से हमला हुआ है। इनके अंदर अब डर का माहौल बन चुका है कि वो किसी भी वक्त घर में आकर हमला कर सकता है। हालांकि अभी तो उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन वो छूटने के बाद भी इनके ऊपर अब भय बना हुआ है कि कभी वो छूट कर आता है तो पुनः से हमला ना करे। उसके लिए ये प्रशासनिक उस पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए लगातार बने रहें यूडी न्यूज़ के साथ, और मैं हूं आपके साथ पंकज दुबे। धन्यवाद।